चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। किसान आंदोलन के बीच गुजरात में आज पीएम किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम सिख किसानों के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार से आए अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि कानून का समर्थन किया। कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार किसानों के साथ हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि वे हमारे प्रस्ताव पर अपनी राय दें, हम निश्चित रूप से आगे की बातचीत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि आंदोलन सफल रहा है और उन्हें पूरे देश से समर्थन मिला है। टिकैत ने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश हो रही है, लेकिन किसान वापस नहीं जाएगा। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। अगर किसान या जवान मुसीबत में है तो देश खुश कैसे रह सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में कृषि को लेकर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को लागू करने की मांग की है। अन्ना ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखकर ऐसा न करने पर अनशन की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता अरुण सिंह का कहना है कि पूरे आंदोलन में 1% किसान भी शामिल नहीं है। किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि किसान भोले भाले हैं, लेकिन इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस गए हैं। अरुण सिंह जयपुर में हुए पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। एनडीए के सहयोगी और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि किसानों के बात अगर नहीं मानी जाएगी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। उदयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीनों ही कृषि बिल किसानों के हित में है। विपक्षी पार्टियां इन विधेयकों को लेकर जो भ्रांतियां फैला रही है। आरएएस भर्ती पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू होगा। यह अधिवेशन 17 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस सुरजेवाला ने कहा कि गहलोत सरकार चट्टान की तरह अडिग है। बीजेपी की हर एक कोशिश नाकाम होगी। सुरजेवाला ने कहा कि अशोक गहलोत पर दिल्ली का भरोसा है। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि गहलोत सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। निकाय के नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। न्यूज 18 से बातचीत में गुलाबचंद कटारिया ने कहा, आने वाले चुनाव में कांग्रेस का घमंड तोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जनता का हाथ कांग्रेस के साथ है। सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कांग्रेस की हार के पीछे अफसरशाही को जिम्मेदार ठहराया है। पाली में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर उन्होंने अफसरों के अहंकारपूर्ण व्यवहार पर हमला बोला। प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ओवैसी बीटीपी गठबंधन के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी किसी भी प्रदेश में खुद नहीं आते हैं, बल्कि उन्हें तय रणनीति के तहत कहीं भेजा जाता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव परिणाम में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल मुश्किल में पड़ सकते हैं। हाल ही में रिलीज वेब सीरीज आश्रम को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को नोटिस जारी किया है। प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता की नई पहल की जा रही है। अब सभी विभागों में ई ट्रैकिंग होगी। सीएस निरंजन आर्य ने निर्देश पर सभी विभागों में फाइल की ई ट्रैकिंग का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की रेगुलर क्लासेस लगेंगी। शिक्षा मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। अमेरिका में सोमवार को कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर अमेरिका और दुनिया के लोगों को बधाई दी है। न्यूयॉर्क में हेल्थ वर्कर को फाइजर का पहला कोरोना वैक्सीन दिया गया है।
यूरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रुद्रम नरसिम्हा का निधन हो गया है। वह 87 साल के था। रुद्रम नरसिम्हा को ब्रेन हेमरेज हुआ था। झालावाड़ में उपखंड अधिकारी को जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई है। सोशल मीडिया पर दौसा जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को 3 लोग लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पीड़ित ने मामला दर्ज करा दिया है। भीलवाड़ा में बाइक सवार लुटेरों ने वृद्ध महिला के नाक से सोने की नथ छीन ली। नथ छीनने की घटना से गांव के लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में एक महिला के साथ बदमाशों ने ठगी की वारदात और उसके गहने उतरवाकर फरार हो गए। गहनों को नकली बताकर महिला से ठगी की गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चूरू जिले की सुजानगढ़ पुलिस ने 2 ग्राम स्मैक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कैलाश कंवर के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ में शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हत्या की बात कबूली है। हिंडौन में पार्षद चुनाव के नतीजे आने के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना की जानकारी के बाद डीएसपी ने मौके का जायजा लिया। कोटा के सिमलिया थाना पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन पर नकेल कसी है। कार्रवाई में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। सीकर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां चोर एक मकान में घुसकर लाखों के गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 बाइक बरामद हुई है। अजमेर में सीआरपीएफ केंद्र में एक जवान ने फांसी लगाकर जान दे दी। जवान के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 12वीं क्लास की 17 साल की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पिंकी मेघपाल बड़गांव के रहने वाले थे। सुसाइड के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सीकर में शादी समारोह में फायरिंग के मामले को लेकर सैनी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जोधपुर शहर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में कार्रवाई करते हुए मौके से हुक्का, फ्लेवर समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए। अजमेर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। कृष्णगंज थाना इलाके के लोहागल में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 3 लाख के गहने और 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। सिरोही के माउंट आबू में आत्महत्या करने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां राजभवन के नजदीक एक घर में शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में वन विभाग की टीम ने एक वाहन से अवैध खेर की लकड़ी को बरामद किया है। विभाग के यह कार्रवाई गोगुंदा टोल नाके के पास की है। वन विभाग के रेंजर सचिन शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मौके से पुलिस ने एक मिनी ट्रक और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अजमेर अलवर गेट थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से अवैध शराब के पौवे भी बरामद किए। भरतपुर के बयाना में चोरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बना लिया। चोर कटर और फनर से ग्रिल काटकर कैबिन में दाखिल हो गए और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। अजमेर अलवर गेट थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर एक पिकअप गाड़ी के अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा जाने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को श्री माधोपुर के सीएचसी में भर्ती करवाया। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में काल बनकर गली में घूमे बेकाबू टोले ने मां बेटी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बेटी की मौत हो गई। भरतपुर के बैर रोड पर शराब के नशे में एक कार चालक ने स्टेट मेगा हाईवे 45 पर एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। पुलिस ने कार चालक को शराब के नशे में गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया। भरतपुर में तोप सर्किल के पास पिकअप ने साइकिल सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के NH 21 पर पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। बूंदी जिले के सदर थाना इलाके से दुखद खबर सामने आई है। यहां खटकड़ रोड पर किसानों की ट्रैक्टर पलट जाने से 1 दर्जन किसानों के घायल होने की सूचना है। निकायों में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है।
वहीं कांग्रेस अपने 18 विधायकों और 4 मंत्रियों के क्षेत्रों में बहुमत से दूर रह गई है। 4 मंत्रियों में केवल कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के क्षेत्र जोबनेत्र नगर पालिका में ही कांग्रेस का बोर्ड बना है। कोटा निकाय चुनाव के आए नतीजों में रामगंज मंडी नगर पालिका में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 40 में से 20 पार्षदों ने जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा 13 पर सिमट गई, तो वहीं इटावा में भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी। पंचायत राज चुनावों के परिणाम के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल पर कांग्रेस के साथ मिलकर अपने ही प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगा है। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की मौत की रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से मांगी है, जिसकी जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा। अजमेर में राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन कच्छावा द्रोणिका रिसोर्ट में आयोजित होगा। आयोजन 15 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। राजधानी जयपुर अब सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी। अपराधियों पर पुलिस की पकड़ मजबूत करने और अपराधियों पर रोकथाम के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद राजधानी के मुख्य बाजारों, व्यावसायिक बिल्डिंग, पेट्रोल पंप, एटीएम जैसे जगहों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। भारत पाक 1971 युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर बैटन रिले दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जवान 400 मीटर तक बॉर्डर फेसिंग के साथ दौड़ लगा रहा है। डूंगरपुर में नए साल की शुरुआत पर रेलवे आपको नया सौगात देने को तैयार है। उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहां छत पर लगी पानी की टंकियों में दूषित पानी से बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। सीकर जिले के नीमका थाना पंचायत समिति में प्रधान मंजू यादव के कार्यभार ग्रहण किया। नीमका थाना पंचायत समिति में आयोजित कार्यक्रम में नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान पटवार संघ शाखा लूनी ने अपनी कई मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी जिले में कांग्रेस की ओर से जिला परिषद में जोड़ तोड़ कर बीजेपी के बागी चंद्रावती कमर को निर्दलीय लड़ाकर जिला प्रमुख बनाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का सीकर दौरे पर थे। इस दौरान जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। झुंझुनू के बुहाना में पैंथर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद जयपुर से पहुंची टीम ने पैंथर को कंट्रोलाइजर किया। अलवर जिले की मालाखेड़ा पुलिस ने मिलकर परिजनों ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। बीते साल केरलावाल गांव में एक पार्थी के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। अलवर शहर में करदी सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अग्रसेन चौराहे के समीप इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन शहर विधायक संजय शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय नरुका ने दीप प्रज्वलित कर किया। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने विधायक कोष से काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में बिजली का एक जनरेटर दिया है। टोंक में डोटाराय सिंह पंचायत समितियों में प्रधान पद का पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालपुरा में नवनिर्वाचित प्रधान सकराम ने समारोहपूर्वक पदभार ग्रहण किया। सीकर में मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिले के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीकर में किसानों के मुद्दों को लेकर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। श्रमिक संगठनों ने नेताओं ने केंद्र सरकार से कृषि कानून तुरंत वापस लिए जाने की मांग की। श्रीगंगानगर में किसान संगठनों की ओर से पिछले 2 सप्ताह से विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में किसान संगठनों के आह्वान पर सोमवार को भी प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किसान संगठनों ने केंद्रीय कानून को वापस लेने की मांग की। सीकर जिला मुख्यालय स्थित डाक बंगले में विभिन्न किसान संगठनों की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि ने किसान आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों की ओर से चलाए जा रहे मूवमेंट को हाईजैक करने के बीजेपी के आरोप को कांग्रेस नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से कृषि कानून के विरोध में रैली निकालकर
एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। कृषि बिलों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर टोंक में प्रदर्शन जारी है। टोंक जिला मुख्यालय पर महापंचायत के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। कोटा जिले में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर जिले के मंडाना उप तहसील मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया। सीकर के विजयपुर गांव में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान चौपाल में कृषि सुधार कानून को लेकर चर्चा की गई। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के लिए सिंह सभा गुरुद्वारा के सेवादारों ने लंगर की सेवा की।